नमस्कार, मैं रामकृष्ण लाल हिमांशी प्रोडक्शंस में आपका स्वागत करता हूं। सबरंग के इस नए सीरीज को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। सवाल आपने बड़ा अच्छा किया कि जब भी कुछ होता है तो हम क्यों ये धार्मिक सीरियल दिखाना शुरू कर देते हैं। मुझे लगता है इसके पीछे सबसे बड़ी सीख तो यही है कि ये लोग ये बताना चाहते हैं कि आप ये रामायण देखिए, महाभारत देखिए, जो उस काल में हुआ, उस दौर में हुआ है ना, वो उन सब से आपको क्या सीख मिलती है। देखिए हमारे यहाँ क्या होता है कि एक भेड़ चाल होती ना, वैसा है कि एक चैनल ने रामायण दिखाया तो दूसरे ने महाभारत दिखा दिया, तीसरे ने कृष्णा दिखा दिया, रामायण के अलग अलग वो वर्जन दिखाए जा रहे हैं। लेकिन ये क्यों दिखाए जा रहे हैं, इस समय क्यों दिखाए जा रहे हैं? क्या इस समय इन सबको दिखाने की ज़रूरत है? लोग मुसीबत में हैं, ठीक है, सब लोग मालूम है, सबको अपने धर्म के बारे में मालूम रहता है। धर्म हमें कभी भी गलत करने को नहीं देता है। हमने क्या सीखा धर्म से, बताइए। इस समय पूरी दुनिया में ये जो महामारी फैली है, कोरोना वायरस की, और हम भी उस महामारी में के चपेट में हैं। तो हमने इन सारी चीज़ों से, ये हमें सीरियल दिखा रहे, सब कुछ कर रहे हैं, तो हम इनसे हमने क्या सीखा है? आज भी देखिए ना, लाखों करोड़ों लोग सड़कों पे चल रहे हैं। हमने उनका एक अलग से उनका नाम दे दिया है, मजदूर, प्रवासी मजदूर, यानी जिनका जो ऐसा लगता है कि हम एक ऐसा शब्द उनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो जैसे इस देश के नागरिक ही नहीं है। प्रवासी, जिसका मतलब यहाँ पे वास नहीं है। क्यों भाई? हिंदुस्तान का नागरिक है, वो कहीं भी उसका वास हो सकता है, कहीं का भी वो हो सकता है। हमने लोगों को डिवाइड कर दिया, ये बिहारी है, ये यूपी का है, ये यहाँ का है, ये वहाँ का है, ये हमारे यहाँ का नहीं है। जो भी नागरिक है, जो भी इंसान ने इस धरती पे हिंदुस्तान में जन्म लिया है, तो वो पूरे हिंदुस्तान का नागरिक हुआ ना। वो प्रवासी कैसे हो गया? उन लोगों को देखकर मतलब अब क्या बताएं आपको, रो भी नहीं सकते हैं जो उन लोगों की हालत है। लाखों करोड़ों लोग छोटे छोटे बच्चों को लेकर निकले पड़े हैं सड़क। क्या यही हमारा धर्म है कि हम उन्हें देखें, न्यूज़ चैनल में देखते रहें और बस देख के थोड़ी देर अपने आप को कि यार बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, ये नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, और आंखें बंद करके फिर सो जाएं? धर्म यही कहता है, अगर हम इंसान एक दूसरे इंसान के काम नहीं आए तो उसका क्या मतलब? बताइए, ऐसे धर्म का क्या मतलब है? हम लोगों के ही काम नहीं आ रहे, तो ये सब ठीक है, चैनल में आप दिखा रहे हैं, बच्चे लोगों को हो सकता है उससे कुछ सीखने को मिले, सब कुछ मिले, लेकिन क्या इस वक्त ये सारी चीज़ें दिखानी ज़रूरी है? हम इन लोगों के लिए क्या कुछ कर नहीं सकते हैं? मेरी ऐसी औकात नहीं है कि मैं कुछ बोलूं या कुछ करूं, लेकिन फिर भी बहुत छोटे लेवल पे, बहुत ही छोटे लेवल पे हम जो कर सकते थे हमने अपनी ओर से किया। हमारे पास जॉब नहीं है, फ्रीलांसर है। मार्च में लास्ट शूट किया था, एक दिन का, वो भी उसके बाद से सब बंद है। इस तरह की हालत नहीं कि हम उनके लिए कुछ कर सकें। एक सरकार कर सकती है, जिनके पास पैसा है। हम मुंबई में रहते हैं, मुंबई में लोगों के पास इतना पैसा है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो 1% तो छोड़िए, वो है ना 0.5% भी अगर वो खर्च कर लें तो इन सब का उद्धार हो जाएगा। जितने लोग ये सड़कों पे आपको दिख रहे हैं, आपको क्या करना है? उनका टेस्ट करवा दीजिए आप, या उनके लिए बसों का इंतज़ाम कर दीजिए, ट्रेन का इंतज़ाम कर दीजिए। लेकिन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये उनके साथ नहीं हो रहा है, ये दूसरे के साथ हो रहा है ना। जब खुद पे बीतती है तब आपको पता चलता है। अभी दूसरे पे बीत रही है, हमें क्या करना है उन सारी चीज़ों के लिए? हम थोड़ी मर रहे हैं, दूसरा आदमी मर रहा है। तो अगर हम
धर्म कर्म की बात करते हैं, है ना, जो भी हम ये सीरियल वगैरह दिखा रहे हैं, तो इससे कुछ तो लोगों के अंदर बदलाव आना चाहिए था, कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए था। बहुत कम लोग हैं जो इस समय लोगों की सेवा करते हैं। अगर ऐसे ही सब लोग कर देते तो शायद आज जो ये स्थिति है ये ऐसी नहीं होती। धर्म को धर्म की जगह पर रहने दीजिए। उसको कैसे आदमी लेता है, कैसे उस पर अमल करता है, ये हर एक का अपना अपना पर्सन हो जाता है। मैं धर्म को बिल्कुल अलग तरीके से देखता हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का धर्म है। इंसान है तो धर्म है, इंसान नहीं तो कुछ नहीं। थैंक यू।